आज मैं आप सभी के समक्ष फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, जिस टॉपिक का नाम है पैगलेस सेफ सैटरडे, जिसका हिंदी होता है बिना बस्ते के सुरक्षित शनिवार। और इसका उद्देश्य है हर शनिवार एक रोचक नवाचार। यह महीना जो है सो फरवरी का है और फरवरी महीने का जो विषय जो है जिसका नाम है मैं हूँ साहित्यकार। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह महीना फरवरी का है और इस फरवरी के महीने में जो हमारा विषय जो है जिसका नाम है मैं हूँ साहित्यकार। और मैं हूँ साहित्यकार विषय 10 गतिविधियां हैं। सबसे पहले हम उनका नाम जानेंगे कि आखिर हमारे इस फरवरी महीने के 10 गतिविधि कौन कौन से हैं। तो पहली गतिविधि जो है जिसका नाम है स्लोगन लेखन एवं पठन, हमारी पहली गतिविधि है। दूसरी गतिविधि कविता एवं कहानी लेखन एवं पठन। तीसरी गतिविधि है शब्द अंताक्षरी खेलना। चौथी गतिविधि है गांधी कथा वाचन। पांचवी गतिविधि है भाषण एवं आंसू भाषण। छठवीं गतिविधि है निबंध। सातवीं गतिविधि है स्पेलिंग बी। आठवीं गतिविधि है यात्रा वृत्तांत संस्मरण। नौवीं गतिविधि है क्रॉसवर्ड और 10वीं गतिविधि है डिबेट एवं वाद विवाद। हमारी इन 10 गतिविधियों में जो हमारी पहली गतिविधि जो है जिसका नाम है स्लोगन लेखन एवं पठन, तो इसके माध्यम से हम बच्चों को प्रेरित करेंगे, बच्चों को उत्सुक बनाएंगे, बच्चों में चर्चा परिचर्चा करेंगे, जिससे बच्चे इस स्लोगन लेखन और पठन के कार्य में आगे आ सकें। तो हमारी पहली जो इसमें जो गतिविधि है जिसमें प्रेरणादायक एवं ऊर्जावान जो कथन है या वाक्य है, हम उन्हें बच्चों के माध्यम से उन्हें लिखने का मौका देंगे और पढ़ने का मौका देंगे। जैसे हमारे आदर्श महापुरुष हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इस तरह के जो वाक्य जो है उन वाक्यों को बच्चों को लिखने और पढ़ने का हम मौका देंगे। हमारी दूसरी जो है जिसका नाम है जन्मदिन, ऋतु, त्योहार, खेल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई, भाईचारा से संबंधित स्लोगन हम बच्चों से लिखने और उन्हें पढ़ने का उन्हें मौका देंगे। हम जब शनिवार आता है तो इस तरह की गतिविधियां हम विद्यालयों में कराएं और बच्चों के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम बाहर निकालने के लिए उन्हें उत्सुक बनाएं, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि इस तरह के ज्ञान से वे जुड़े, अपने उस सोच को वे बाहर निकाल सकें। हमारी दूसरी गतिविधि है जिसका नाम है कविता एवं कहानी लेखन एवं पठन। तो इसके माध्यम से हम बच्चों में कविता लिखने और पढ़ने के कौशल के विकास हम करेंगे, जिससे बच्चे अपने उन पाठ्य पुस्तकों से, अपने विद्यालय की लाइब्रेरी से, बाल पत्रिका से, बाल कहानी से एवं स्वयं कविता एवं कहानी को लिखेंगे और पढ़ेंगे, अपने मन में के बारे में और उस पर कविता लिखेंगे और पढ़ेंगे। इसके लिए हम बच्चों को प्रेरित करेंगे, जिससे भी अपने साथियों की मदद से भी कविता को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस तरह की विधि से बच्चों में एक आत्मविश्वास का जन्म होगा, जिससे वे अनेक तरह की कविताएं, अनेक तरह की कहानियों की रचना वे कर सकते हैं, बना सकते हैं और कहीं भी अपने विचारों को रख सकते हैं। हमारी तीसरी गतिविधि जो है जिसका नाम है शब्द अंताक्षरी, और इस शब्द अंताक्षरी के माध्यम से बच्चों में जो अंदर जो एक डर बनी हुई है उस डर को हम हटाने का काम करेंगे और बच्चों को कुछ बोलने का हमें मौका देंगे। बच्चे कुछ बोलेंगे तो उसका माध्यम जो है वह अंग्रेजी होगा या हिंदी, जिसमें हम बच्चों को चाहे वह वर्ड हो या शब्द हो, जो वर्ड बोलते हैं उसके अंतिम लेटर जो होता है उसे हम नए वर्ड का निर्माण बच्चों को करने का मौका देंगे। उसी तरह जो शब्द है उसके अंतिम जो अक्षर जो है उसे नए शब्द के निर्माण का हम मौका देंगे। उसी तरह अगर वाक्य है तो वाक्य भी निर्माण की हम गतिविधि करा सकते हैं और साथ ही साथ संगीत या कविता भी हम बच्चों को वाचन करने का मौका देंगे। और यह कार्यक्रम जो है हम वर्ग में या सामूहिक वर्ग संचालन है उसमें भी हम बच्चों को समूह बनाकर यह कार्यक्रम करा सकते हैं, क्योंकि इस कार्य में
बच्चों को आनंद आता है। इसमें हार जीत की बात होती है और बच्चे इसमें बहुत रुचि लेते हैं, जिससे उन कविताओं को और उन कहानियों को उस सदन में वे कह सकते हैं। हमारी चौथी गतिविधि है जिसको गांधी कथा वाचन के नाम से हम लोग जानते हैं। और चूंकि महात्मा गांधी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, जिन्हें सत्य और अहिंसा के पुजारी के नाम से हम जानते हैं, और यही उनकी सोच थी जिसके वजह से हमारा जो राष्ट्रदूत जो था उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। और इसीलिए हम उस राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियों को हम बच्चों के बीच चर्चा करेंगे। और इसी संदर्भ से एक बुक भी आई थी गांधी वाचन के नाम से। अगर वह बुक संभव है तो उस बुक के माध्यम से हम बच्चों को छोटे छोटे कहानियों को पढ़ने का मौका देंगे। और जो भी कहानी बच्चे पढ़ते हैं उस कहानियों को आपस में परिचर्चा करने की भी हम उन्हें मौका देंगे, कि हो सकता है कि उन कहानियों से इतर भी बच्चे कोई बात जानते हों और उस सदन में वे बच्चे बता सकें। हमारी यह चौथी गतिविधि है जिसका नाम है गांधी कथा वाचन। हमारी पांचवी टॉपिक जो है इसका नाम है भाषण एवं आशु भाषण। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाषण क्या है। जो टॉपिक पहले से निर्धारित है जिन्हें हम भाषण के नाम से जानते हैं, और जो टॉपिक ऐन मौके पर अगर सदन में दी जाती है वह टॉपिक जो है आशु भाषण है। इसके समय भी निर्धारित होते हैं कि 5 मिनट के अंदर आपको ऐन मौके पर वह विषय दी जाएगी और उस आपको बोलना है। तो वह जो है वह आशु भाषण है। तो जिसका विषय का पता नहीं है वह आशु भाषण है, और जिसका विषय का पता है वह जो है वह भाषण है। तो ये दोनों किन 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 विषयों पर हो सकते हैं? तो त्योहार हो सकते हैं, जयंती हो सकते हैं, स्वास्थ्य हो सकते हैं, सफाई, सुरक्षा, भाईचारा, या कोई घटना या कोई अन्य विषय पर आप जो है उस सदन में आप अपनी मन की जो बात जो है, जो विचार जो है उस सदन के पटल पर आप रख सकते हैं। तो एक बार फिर रिपीट करेंगे कि जो विषय पहले से निर्धारित है, जो विषय पहले से निर्धारित है, चाहे वो त्योहार पर हो, जयंती पर हो, स्वास्थ्य पर हो, सफाई पर हो, सुरक्षा पर हो, भाईचारा पर हो, घटना पर हो या अन्य विषय पर हो, तो जो पहले से निर्धारित है उसका नाम भाषण है। लेकिन जो निर्धारित नहीं है उसका निर्धारण उस सदन में, उस सभा में होती है, ऐन मौके पर होती है, तो उस विषय को हम लोग आशु भाषण के नाम से हम लोग जानते हैं। इस टॉपिक में इतना ही। फिर हमारी जो गतिविधि जो है जिसमें छठवीं गतिविधि निबंध हुआ, सातवीं गतिविधि यात्रा वृत्तांत, आठवीं गतिविधि स्पेलिंग, नौवीं गतिविधि क्रॉसवर्ड और 10वीं गतिविधि डिबेट, जिसको वाद एवं वाद विवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसके साथ हमें यही कहना है, अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप सहयोग करें। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।